Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in today's video lecture, we will start the third chapter of Flamingo book, and the title is Deep Water, which is written by William Douglas. So before starting the explanation of this chapter, let us have a brief introduction of the author. William Douglas was born in 1898 in Maine, Minnesota, and was died in 1980. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. विलियम डगलस, जो कि इस एक्सर्प्ट के राइटर हैं, उनका जन्म 1898 में मेन मिनेसोटा में हुआ था और ही वॉज डाइड इन 1980. उन्होंने आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से कंप्लीट किया और यकीमा के एक स्कूल में, एक हाई स्कूल में उन्होंने 2 साल तक टीचिंग का भी काम किया. यकीमा वाशिंगटन स्टेट का एक सिटी है. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. और बहुत दिनों तक ये टीचिंग का जो जॉब था उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सका. वो थोड़े ही दिन में बोर हो गए इससे और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लीगल करियर अपना बनाएंगे, यानी कि कानून के क्षेत्र में अपने करियर को बनाएंगे. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं. उनसे उनकी मुलाकात होती है येल में और वो उनके एक मित्र और एडवाइज़र बन जाते हैं. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. डगलस इंडिविजुअल राइट्स से संबंधित एक बहुत ही फेमस एडवोकेट थे. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. 1975 में वो रिटायर्ड होते हैं और इस दरमियान उन्होंने 36 ईयर तक उस कोर्ट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सर्विसेज दी हैं और इस तरीके से सबसे ज़्यादा दिन तक किसी कोर्ट में काम करने का जो एक रिकॉर्ड है उन्हीं के नाम है. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. और ये जो excerpt है ये एक अंश है एक मेन नॉवेल का, एक मेन किताब का, जिसका नाम है Of Men and Mountains और इसको भी विलियम ओ डगलस ने ही लिखा है. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. और ये जो एक्सर्प्ट है जो कि एक किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है, जो कि खुद विलियम और डगलस के द्वारा लिखा गया है. तो इस एक्सर्प्ट के, इस अंश के माध्यम से जो राइटर है विलियम डगलस, वो अपने पानी से संबंधित डर को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से अपने फियर को एक्सप्रेस किया है, एक्सप्लेन किया है और वो किस तरीके से अपने इस डर से ओवरकम करते हैं, इस डर पे जीत हासिल करते हैं, इसको भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. बेसिकली ऑफ मैन एंड माउंटेन्स विलियम ओ डगलस की एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन के बारे में या जो भी घटनाएं उनके जीवन में घटी हैं या अपने व्यक्तित्व के बारे में या उनसे संबंधित जो भी लोग रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जब कोई व्यक्ति लिखता है खुद से, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो ऑफ मैन एंड माउंटेन विलियम ओ डगलस की खुद की ऑटोबायोग्राफी है और इसी ऑटोबायोग्राफी से उन्होंने ये स्टोरी ली हुई है और इसके माध्यम से वो अपने फियर को एक्सप्लेन करते हैं और किस तरीके से अपने फियर को ओवरकम करते हैं, इसको भी उन्होंने बताया है. नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड. तो आई का यहाँ पे मतलब है, आई से यहाँ पे विलियम डगलस को रेफ़र किया गया है,
जो कि खुद इस स्टोरी के नैरेटर हैं। अब वो कहते हैं कि ये घटना तब की है जब वो 10 या 11 साल के थे, या जो भी वो बात बताने जा रहे हैं वो तब की है, तब की बात है जब वो मात्र 10 या 11 साल के रहे होंगे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और इस उम्र में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और YMCA जो कि यकीमा में है, वहाँ पे एक पूल है, एक स्विमिंग पूल है। उसने उनको ये अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की कि वहाँ पे वो स्विमिंग सीख सकें। अब YMCA का फुल फॉर्म है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन के डिफरेंट ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड मौजूद हैं। इंडिया में भी इसके ब्रांचेस मौजूद हैं। और यकीमा वाशिंगटन स्टेट का एक सिटी है, और उसी में ये YMCA का ब्रांच है, जहाँ पे वो स्विमिंग पूल मौजूद है, जहाँ पे विलियम डगलस स्विमिंग सीखने का डिसाइड करते हैं। The Yakima River was treacherous. Mother continuously warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. यकीमा जो शहर है, जो कस्बा है, वो वहाँ मौजूद, वहाँ बहने वाली एक नदी जिसका नाम भी यकीमा ही है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। और विलियम डगलस बताते हैं कि उनकी माँ हमेशा इस बात से उनको वार्न करती रहती हैं, उनके दिमाग में ये बात हमेशा डालती रहती हैं कि ये जो नदी है यकीमा, ये बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ट्रेचेरियस है, और जो भी इसमें तैरने के लिए जाता है प्रायः डूब जाता है। बट द YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. अब नैरेटर ये बताते हैं कि जो YMCA का पूल है वो सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू द यकीमा रिवर, जो कि बहुत ही ट्रेचेरियस है, बहुत ही डेंजरस है, और उसमें तैरना इट वाज लाइक सुसाइड करना, कि कोई भी उसमें तैरने के लिए जाता है तो मोस्टली वो डूब ही जाता है, लौट के वापस नहीं आता है, जैसा कि उनकी माँ उनको बताती रहती है। तो जो YMCA का पूल है वो उनको बहुत ही सेफ महसूस होता है। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, और 2 से 3 फीट ही गहरा है छिछले साइड में, और तकरीबन 9 फीट गहराई है उसकी जो गहरा वाला हिस्सा है उधर का। और 3 फीट से 9 फीट तक की जो गहराई बढ़ती जा रही है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, एकदम से नहीं बढ़ रही है, यानी कि स्टेप साइड है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और इस तरीके से नैरेटर ने वाटर विंग्स खरीदे और पुल में तैराकी सीखने के लिए चले गए। तो यहाँ पे विलियम जो कि नैरेटर हैं वो बता रहे हैं कि यकीमा रिवर बहुत ट्रेचेरियस है, जैसा कि उनकी माँ ने उन्हें बताया है। तो ये बात बताते हुए वो कहीं ना कहीं अपने फियर के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से उनके मन में पानी को लेके काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया है, और वो पानी से किस हद तक डरते हैं, और उसी डर से उभरने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना स्विमिंग सीखी जाए। इससे उनके अंदर का जो डर है पानी को लेके वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. Subdued का मतलब होता है overcome। तो अब यहाँ पे नैरेटर बता रहे हैं कि उनको महसूस होता है कि उनके पैर बहुत स्किनी हैं, बहुत पतले हैं, और इस तरीके से वो नंगे जो है स्विमिंग पूल में नहीं उतरना चाहते, लेकिन उन्होंने अपने इस प्राइड से ओवरकम किया, जो उनका आत्मसम्मान था कि नहीं, मैं बिना कपड़ों के स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा। इससे ओवरकम करते हुए वो स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम यकीमा रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। बता रहा है कि यकीमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। कोलंबिया रिवर जो कि ईस्टर्न वाशिंगटन में बहती है USA के, उसकी ट्रिब्यूटरी है यकीमा रिवर।
द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनियस याकामा पीपल। और जो स्टेट का नाम पड़ा हुआ है वहाँ के इंडिजीनियस लोग जिनको कि याकामा कहते हैं, उन्हीं के नाम पे यकीमा इस स्टेट का नाम पड़ा है। तो फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अवर्जन मतलब रिपल्सन, डिसलाइक। तो शुरू से ही नैरेटर को पानी से एक तरीके से रिपल्सन था, पानी से वो दूर भागते थे, पानी बिल्कुल उनको पसंद नहीं था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब फिर से वो अपने पास्ट की एक कहानी बता रहे हैं, जब वो मुश्किल से 3 या 4 साल के रहे होंगे। वो बता रहे हैं कि बात उस समय की है जब मैं 3 या 4 साल का था। उसमें मुझे मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के एक बीच पे ले जाते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ। मैं और मेरे पिताजी हम पानी के समुद्र के लहरों में के बीच में खड़े हैं। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और मैं लगभग उनके गोद में बैठा हुआ हूँ और अचानक से जब लहर आती है समुद्र की और लगभग हमें भिगोते हुए फिर वापस चली जाती है, और इस दरमियान हम लड़खड़ा के पानी में गिर जाते हैं। आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड। और इस दरमियान मैं लगभग पानी में डूब सा जाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी सांसें बिल्कुल उखड़ सी गई हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ। और इस तरीके से मेरे पिताजी मुझ पर हंसने लगते हैं कि मैं कितना डरपोक हूँ और पानी से मुझे कितना डर लगता है। हालांकि ये जो डर है ये मेरे दिल में बैठ जाता है और काफ़ी सालों तक मुझे परेशान किए रहता है, और इसी वजह से मैं पानी से दूर भागता रहता हूँ। लेकिन अपने इस डर पे काबू पाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यकीमा के पुल में स्विमिंग करना सीखूंगा। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. Apping का मतलब होता है to imitate, किसी की कॉपी करना। I did this two or three times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो इस तरीके से जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे अपने डर पे काबू पाना है, तो YMCA का पूल मुझे सबसे सेफ प्लेस लगा अपने डर को ओवरकम करने के लिए। हालांकि जो शुरुआत थी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे अंदर का जो डर था, जो बचपन का डर था, कहीं ना कहीं मुझे ये काम करने से रोक रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा और वहाँ पे जो बच्चे मौजूद थे, मतलब कि जो स्विमिंग पूल में पहले से ही बच्चे तैर रहे थे, उनको देख के मैं ठीक उन्हीं के जैसे तैरने की कोशिश करता और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। और इस तरीके से मैंने 2 और 3 बार लगातार एक दिन में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और तभी अचानक से एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने मेरे प्रयास को लगभग ख़त्म ही कर दिया।